क्या करती? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद न्यूज के लिए आपके बीच में वो चीजें लेकर के, जो चीजें आपका दिलो दिमाग हिला देंगी, वो बातें जो आपके दिलो दिमाग को झिझोड़ देंगी, वो बातें जो आपको चैन से सोने नहीं देंगी, वो बातें जो आपको विचार करने पर मजबूर कर देंगी, वो बातें जो आपको देश के लिए सोचने पर मजबूर कर देंगी, वो बातें जो आपको आपके हिंदुस्तानी होने के गर्व का एहसास याद दिलाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी वो बातें हैं जिन पर आप गर्व कर सको, गर्व इस बात पे कर सकते हो कि कांग्रेस जिंदा है तो हिंदुस्तान जिंदा है। जी हां, कांग्रेस जिंदा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं होती तो नेहरू परिवार और गांधी परिवार का विरोध करना बहुत जरूरी होता है। उन 85 या 84 के दंगों का जिक्र करना बहुत जरूरी होता है, ये बताने के लिए कि 84 के दंगों में इतने लोग मरे थे। अब अगर भुखमरी से लोग मर जाएंगे तो क्या गजब आ जाएगा। ये गजब तो वाकई गजब है। मोदी मीडिया भी यही बताता है, अर्नब गोस्वामी भी यही बताता है, बिके हुए मीडिया के पत्रकार वही सब कुछ आपके बीच लेके आते हैं जो उनको सिखाया जाता है, जो बताया जाता है। 84 के दंगों का तो एक बहाना है, असली मुद्दा तो असली मुद्दे को छुपाना है। वही असली मुद्दा छुपाया हुआ चलता रहता है। किस तरह से 70,000 मरीज पहुंच गए इस पर सरकार चुप है। समित पात्रा हो या अर्नब गोस्वामी हो, अंजनाम कश्यप हो, पूरा बिका हुआ मीडिया चुप रहता है कोरोना की बढ़ती हुई संख्या पर। वो नाकामयाबियां प्रधानमंत्री मोदी जी की नहीं बताता, वो नाकामयाबियां नेहरू परिवार की बताता है, गांधी परिवार की बताता है, जिसका कोई मतलब यहां पर समझ में नहीं आता। लेकिन यहां सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान, अगर कांग्रेस सवाल उठाए तो ये उठा सकती है कि पाकिस्तान किसकी वजह से अलग हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और संघों की वजह से हुआ। लेकिन इतनी गंदी राजनीति करने पर उतारू नहीं होती है कांग्रेस। यही उसकी सबसे बड़ी कमी है कि उनको वेश्याओं की तरह चिल्लाना नहीं आता, भड़वों की तरह ताली मार मार करके इल्जाम लगाना नहीं आता। जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ताली बजाने के लिए छोड़ा हुआ है, तो उनको मुबारक हो प्रधानमंत्री मोदी जी की वो टैगलाइंस जो उनको बता दी गई हों। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के वकील और मोदी सरकार खुद उन बिके हुए मीडिया पत्रकारों के साथ खड़ी होती है जो इस तरह के एजेंडे पूरे हिंदुस्तान में चलाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ़ मत समझिए। जो एयरटेल या डीटीएच का रिचार्ज डालता है उसको मूर्ख मत समझिए। आपकी कहानियाँ उसको भी समझ में आती हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। वो जब बेवकूफ़ नहीं है तो वो अपने आप को साबित करेगा। चाहे ईवीएम का झटका लगा लीजिए, चाहे किसी का लगा लीजिए, लेकिन वो समझदार हिंदुस्तानी है, पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी है। आज उसको भी पता है एक्लिमिटी एक्ट लगा करके आपने उसकी तनख्वाह काट ली है, उसकी ईएमआई को अभी तक चालू रखा है। आपने वादे किए थे कि ईएमआई नहीं कटेगी, लेकिन ईएमआई अगर नहीं कटेगी तो उससे ज़्यादा दुगुना ब्याज उस मिडिल क्लास मैन को देना पड़ेगा। वो भी समझता है, किसान भी समझता है, सब कुछ समझते हैं। वो लोग भी समझते हैं जो कैद कर दिए गए हैं क्वारंटाइन के नाम पर। तो मोदी जी और मोदी जी का मीडिया कहाँ मुंह दिखाएगा, बात ये है। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। मोदी जी का चेहरा और मोदी जी का मीडिया, कहाँ जाएंगे ये लोग, किससे बच के जाएंगे। हिंदुस्तान की जनता तो इनको माफ़ नहीं करेगी, इनकी बेरुखी पर, इनके उस बात मतलब स्वभाव पर जो इन्होंने दर्शाया हिंदुस्तान के लोगों की मरती हुई मौत पर। और आज फिर से बोला कि 22 में मिलेगा आपको मुआवजा 20 लाख हजार करोड़ रुपए का। चलिए देखते हैं कब आशाएं पूरी होती हैं हिंदुस्तानियों की, कब कफन डलता है उन नामुराद लाशों पर जिन लाशों को कफन भी नसीब नहीं है, कब मिलता है उन बूढ़े लोगों को अपनी मंजिल जो बस अपनी तरफ से चल देते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।